Good evening everyone. So today let's start with our question number 2 of exercise 5.1. Write first four terms of the AP when the first term A and the common difference D are given below. क्वेश्चन बोलता है आपको फर्स्ट टर्म दिया हुआ है सीरीज़ का और कॉमन डिफरेंस दिया हुआ है. यू जस्ट हैव टू फाइंड आउट द नेक्स्ट फोर टर्म्स. बहुत ईजी क्वेश्चन है. लेट्स चेक इट आउट. एज यू कैन सी आई हैव नोटेड डाउन द फर्स्ट पार्ट ऑफ द क्वेश्चन. फर्स्ट टर्म मेरे पास यहाँ पे 10 है और कॉमन डिफरेंस 10 है. तो मैंने यहाँ पे लिख लिया है A1, A2, A3, A4, A5. A5 तक इसलिए लिखा है क्योंकि फर्स्ट टर्म एक टर्म तो इन्होंने दे ही दिया था क्वेश्चन में. उसके बाद ये बोल रहा है कि फोर टर्म्स हमें और निकालने हैं. तो उसके बाद मतलब इसके अलावा हमें फोर टर्म्स और ये निकालने पड़ेंगे. तो इसलिए मैंने A1 से लेके A5 तक कंसिडर किया है. नाउ एज वी नो A2 विल बी A प्लस D, A3 will be A plus 2D and at last A5 will be A plus 4D. यहाँ पे हम A की वैल्यू पुटअप कर देंगे और D की वैल्यू पुटअप कर देंगे तो एक टर्म हमें मिल जाएगा 20. इन द सेम वे वी विल गेट 30, 40 and 50. Only this much we have to do in the question and at last we will write our series 10, 20, 30, 40, 50 and some dots. These dots are necessary as they show that this series will continue further in the same order. The remaining parts are homework for this question. Now let's check out the question number 3. For the following APs, write the middle term and the common difference. अब पहली चीज़ तो ये देखिए कि क्वेश्चन बोल रहा है फॉर द फॉलोइंग APs. इसका मतलब ये ऑलरेडी APs है. इनके मतलब सबके कॉमन डिफरेंस सेम होंगे. इसमें इन दोनों टर्म्स का कॉमन डिफरेंस सेम होगा, इन दोनों का और इन दोनों का. ऐसे ही इसमें भी और इसमें भी. अब क्वेश्चन बोल रहा है इन सीरीज़ में इन सब के फर्स्ट टर्म बताओ और इनका कॉमन डिफरेंस बताओ. तो लेट्स चेक इट आउट फॉर क्वेश्चन नंबर 2. ओके, आई हैव नोटेड डाउन द पार्ट 2 ऑफ द क्वेश्चन. -5, -1, 3, 7. अब एज वी नो फर्स्ट टर्म इज़ A, तो हमने A लिख दिया है -5. अब कॉमन डिफरेंस निकाल लेते हैं. सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म, सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म. एक चीज़ का ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे माइनस साइन है. तो सेकेंड टर्म -1, फिर यहाँ पे ये माइनस अलग है और ये माइनस तो इस टर्म का है -5 का. तो माइनस माइनस प्लस एंड -5 प्लस -1 प्लस 5 विल बी 4. क्रॉस चेक करने के लिए हम एक और निकालेंगे. D इक्वल्स टू A3 माइनस A2. अब इन दोनों टर्म्स का डिफरेंस निकाल के देखते हैं. तो A3 हमारा ये हो गया, A2 हमारा ये हो गया. वैल्यूज़ हमने पुटअप कर दी हैं. माइनस 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 प्लस, तो 3 + 1 विल बी 4. दोनों ही केस में हमारा डिफरेंस सेम आ रहा है. इट मीन्स आवर आंसर इज़ करेक्ट. इतना ही करना है इस क्वेश्चन में. ये हमने अपना आंसर एक बॉक्स में डाल दिया है. द रिमेनिंग पार्ट्स ऑफ होमवर्क. Now let's check it out. Question number 4. Which of the following are APs? If they form an AP, then find the common difference D and write 3 more terms. Question बोलता है इसमें से ऐसे कौन कौन से हैं जो APs फॉर्म कर रहे हैं. अगर वो APs फॉर्म कर रहे हैं तभी उनका कॉमन डिफरेंस निकालना है और नेक्स्ट 3 टर्म्स निकालना है. अब सबसे पहली बात हमें कॉमन डिफरेंस तो सबका ही निकालना पड़ेगा क्योंकि तभी हमें पता चलेगा कि ये AP है कि नहीं है. और अगर वो AP बनेगा तभी हम उसके नेक्स्ट 3 टर्म्स निकालेंगे, नहीं तो हम उसके नेक्स्ट 3 टर्म्स नहीं निकालेंगे. तो लेट्स चेक इट आउट द पार्ट 1 ऑफ दिस क्वेश्चन. पहले सीरीज देख लेते हैं. 2, 4, 8, 16. फर्स्ट टर्म, सेकेंड टर्म, थर्ड टर्म, फोर्थ टर्म. तो सबसे पहले यहाँ पे इन्हें सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म किया है. इट मीन्स 4 - 2, तो डिफरेंस कितना आ रहा है 2. देन यहाँ पे इन्होंने क्या किया है थर्ड टर्म माइनस सेकेंड टर्म. तो अगेन 8 - 4. अब कितना डिफरेंस आ रहा है 4. अब एज वी नो यहाँ पे टर्म्स का डिफरेंस 2 आ रहा है और यहाँ पे टर्म्स का डिफरेंस 4 आ रहा है. इट मीन्स ये दोनों डिफरेंस सेम नहीं है. तो एट लास्ट व्हाट वी विल राइट, देयरफॉर द गिवन लिस्ट ऑफ द नंबर्स डज नॉट फॉर्म एन AP. इसका मतलब हमें ये जो नंबर्स दिए हुए थे ये AP फॉर्म नहीं कर रहे हैं. With this, we have finished off with our exercise 5.1. The remaining parts are homework. Thank you. Have a nice day.